नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 28 है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन आईवीएफ से रिलेटेड है कि आईवीएफ ये तीसरी बारी में जाना चाहती हैं, क्या वह सक्सेस होगा या नहीं होगा, और इसके बाद अपनी जॉब से रिलेटेड चीज़ें पूछना चाहती हैं। इन्होंने मेरे से पहले 1 साल पहले जो था एनालिसिस कराया था, तब मैंने इनसे ये कहा था कि आईवीएफ जो है आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में तो होना ही नहीं है, बाकी जो है कुछ दिक्कतें चलेंगी, आपको कुछ टेंशन 33-34 साल तक रहेगी, लेकिन वहाँ पर मैं एडवांस पामिस्ट्री को नहीं लेके आया था। इन्होंने पहला इनका खराब, दूसरा खराब, अब तीसरे की ओर जा रही हैं और अब पूछना चाहती हैं कि क्या सही होगा या नहीं होगा। लेकिन पहले के टाइम पीरियड पे मेरे जो भी वीडियोस देखते हो, मैं चीज़ें सही तब भी बताता था, बट लेकिन एडवांस पामिस्ट्री नहीं थी। आज से 1-1.5 साल बाद मैं जब रिवर्स पामिस्ट्री लेके आऊँगा, अभी भी ला सकता हूँ, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप कंफ्यूज हो जाएगा। रिवर्स पामिस्ट्री का मतलब होता है एक फार्मूले को 4 जगह से टेस्ट करना, जैसे मैथ्स के फार्मूलों को टेस्ट किया जाता है, ठीक है, वो और सटीक पहुंचने के लिए होता है। लेकिन आप लोग अभी YouTube पे क्या है, कुछ लोग सीखते हैं, कुछ लोग कहते हैं लंबा ना ही बने सर, वीडियो लंबा बहुत होता है, छोटा बनाया करो, कुछ कहते हैं कि हमें समझ नहीं आता। तो वो रिवर्स पामिस्ट्री जो होती है ना, मैं लाकर भी सोचता हूँ लाऊं, कुछ एक डेमो भी देता हूँ, फिर मेरा दिल मानता नहीं है कि आप लोग बोर हो जाओगे, समझ रहे हो। तो वो जो इंटरेस्ट बना हुआ है वो धीरे धीरे लाऊंगा, या टीचिंग पामिस्ट्री में सिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो लास्ट का टाइम होगा। लेकिन अभी मैं चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि एडवांस पामिस्ट्री क्यों ज़रूरी होती है। अब देखो, ऐसा है कि पहले तो इनका सारा बता ही दिया था, वो एक अलग मैटर है। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है। अब ये जो ट्रायंगल्स हैं, ये ट्रायंगल हैं, अगर ये ट्रायंगल बनता, मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया बात है। देखो चीज़ों को समझने की कोशिश, ये रेखा चमकी क्यों, ये चमक क्यों रही है रेखा, जो जो रेखा चमकेगी ना वो परेशानियां देगी आपको, आपकी लाइफ में आपकी सोच को रिप्रेजेंट करती है कि कहीं आघात या समथिंग, कुछ ना कुछ चीज़ें जरूर हैं। चाहे वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये रेखाएं इंटेंशनली नीचे आने की कोशिश कर रही हैं। क्यों भाई, ये रेखा नीचे क्यों आ रही है, ये रेखा ऊपर क्यों नहीं जा रही। ये इन्वेस्टमेंट की रेखाएं हैं, ये इंटेंशनली इस भाग्य रेखा को टच कर रही हैं कि इन्वेस्टमेंट होगी। ये बढ़ जाती ना ऊपर तो अच्छी रेखा ये होती, ये नहीं रेखा बढ़ रही, वो राहु का एक पार्ट कहलाती है, इसलिए। अब ये तो रहा 26वां साल, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल क्या कहना चाहता है। यहाँ पर एक ट्रायंगल है तो ये एक डार्क रेखा के साथ है, बात काम बन सकता है। ये खर्चों की रेखाएं हैं, ये परेशानियों की रेखाएं हैं, यानी ये टाइम पीरियड पर एक ट्रायंगल तो आया। ये देखो, इस फोटोग्राफ को ऐसे रखेंगे ना तो ये 26वां साल आता है, ठीक है। ये रखते हैं 27वां साल आता है, ये रखता हूँ 28वां। तो अब ये तो 28 साल की तो हो चुकी है ना, अब 28 साल ये 4 महीने की हैं। अगर 28 साल 4 महीने, ये ट्रायंगल किस काम का, यानी इससे पहले वाले पर अगर इन्होंने कराया था, ये उस वक्त का ट्रायंगल था, वहाँ पर फिर दिक्कत आई होगी, पैसा लगा होगा, ये वो थी। अब इसके बाद अब ये रेखा पर, अब देखो, अब इसका मतलब यहाँ पर ये समझने का क्या मतलब आता है, इस ट्रायंगल पर ये पीछे से रेखा निकली, टेढ़ी निकली, इस रेखा ने पैसा खर्च करवाया। ये रेखा थोड़ी सी डार्क थी और ये रेखा यहाँ पर आई। इसके बाद ये डिस्टरबेंस क्यों है, अगर यहाँ बच्चा हो जाता तो डिस्टरबेंस क्यों है, और अगर ये बच्चा यहाँ पर है तो ये रेखा क्यों साथ साथ चल रही है और डॉट मार के क्यों चल रही है। इट मीन्स ये बच्चे की फॉर्मेशन है कि मैं चाहता हूँ कि ये बच्चा ना हो, क्यों, एडॉप्टेड लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है रेखाएं। तो अगर बच्चा होता है, वैसे तो मेरे को बहुत 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 कम चांसेस है, लेकिन ये श्योर हूँ बच्चा होगा तो या तो एबनॉर्मल होगा या कोई परेशानियाँ आएंगी, इसलिए मैं प्रेफरेंस नहीं दे रहा, क्योंकि इसके बाद तो कोई ऐसी ट्रायंगल या समथिंग कुछ है ही नहीं और सब राहु का पार्ट बना हुआ है। इसलिए कह रहा था कि अवॉइड कीजिए
इस फॉर्मेशंस को, ये भी आपकी डिस्टर्बेंस की रेखा है। इट मीन्स आपकी लाइफ में अगर जॉब करनी है आपने, तो ये 29वें साल पर अब जो जॉब करोगे 30 पर फिर दिक्कत आ जाएगी। ये देखो यहाँ पर 30 से 31 में फिर दिक्कत है। इट मीन्स यहाँ पर आपके हाथ में ये सब फॉर्मेशन, बच्चे को कहाँ खुशी का माहौल आपके घर पे दिखाई दे रहा है वो मुझे बताओ। अगर यहाँ पर बच्चा IVF से हो जाता तो ये राहु के पार्ट तो नहीं दिखने चाहिए थे, ये चमकती हुई रेखाएं तो नहीं दिखनी चाहिए थी। इट मीन्स यहाँ पर आपकी लाइफ में बच्चे से आपको अभी सुख नहीं मिलना है। और अगर आप कहते हो कि सर मैं क्या अडॉप्ट कर लूं, तो मैं यहां पर इसलिए नहीं करवाना चाह रहा क्योंकि यहां पर डिस्टर्बेंस की रेखाएं बन रही हैं। मैं चाहता हूं कि ये 30वें साल पर एक डिस्टर्ब्ड ये रेखा बनी हुई है। ये 29 पर जो आप अपनी लाइफ में जॉब की तरफ ध्यान देते हो, ये 30वें साल पर वो जॉब में चाहे जैसे मर्जी हो, जो मर्जी हो, इसमें आपको थोड़ी बहुत बेटरमेंट के लिए अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप कहते हो कि मैं इसे छोड़ना चाहती हूं, तो मैंने कहा वो मत छोड़ना, क्योंकि 30 से 31वें साल पर छोड़ सकते हो। ये रही ये रेखा 30 से 31 पे, ठीक है। यानी 30वें साल पर नहीं छोड़नी, 31 पर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन सेटिस्फेक्शन तो तब भी नहीं मिल रही आपको। ये रेखा यहां पर आकर 33वें साल पर रिप्रेजेंट कर रही है। ये 33 होगा ये आपके। अब 31 से जो जॉब करोगे, अब इसी के बीच में जरा नीचे चलता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। देखो यहां पर ध्यान से समझना, ये जो टाइम पीरियड आ रहा है ना, ये 33वां साल आ रहा है, तो ये 32वां साल आ रहा है। ये 32वें साल पर आप, जो मैंने आपको कहा था ना जॉब से रिलेटेड कि 30 में मत छोड़ना, 31 पे जो करोगे थोड़ी बहुत जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो कर सकते हो। लेकिन मुद्दा ये आता है कि 32वां साल फिर आपकी जॉब के लिए आएगा। यानी अभी मैं आपको एक 1.5 साल की जॉब जो है वो आप ना करो तो ज़्यादा अच्छा है, या टिक कर करो तो ज़्यादा अच्छा है। अभी सेटिस्फैक्शन वर्ड नहीं मिल रहा है आपको। और अगर इस टाइम पीरियड पर आप बच्चे से रिलेटेड चीज़ों को कर लोगे तो ये अभी समय सही नहीं है ना, नहीं है समय, तो आप बेटर है कि अभी थोड़ा सा अवॉइड कीजिए इन चीज़ों को। अब यहाँ पर ये देखो, ये रेखा यहाँ से घूम के गई, ऐसे करके ऐसे जा रही है, ये 32वां और ये एक है 33वां। अब यही रेखा इसके साथ चल रही थी, ये घूम कर कहाँ जा रही है, ये घूम कर कहाँ जा रही है। अब मैं बताऊंगा आपको कहाँ पर आपने एडॉप्शन लाइन आप ले सकती हैं, ठीक है। अब ये तो रहा 33वां साल, ठीक है, ये 33वां साल है, ठीक है। इट मीन्स 33 जो साल है ये आपकी जॉब के लिए अगर अपॉर्चुनिटी मिले, 34 में दिक्कत आएगी, ये देख रहे हो, ये 34 में दिक्कत। तो 33 में अपॉर्चुनिटी ये तो ठीक है, लेकिन उस जॉब में 34वां साल सही नहीं जाएगा आपके लिए या आपके हस्बैंड के लिए। ये आपके हाथ में रिप्रेजेंटेशन आ रही है ना, इसलिए कह रहा हूँ। ये चीज़ समझ आ गई। 34, ये है 35, ये आपकी लाइफ में आपकी जॉब के लिए। फिर आप 35 में दोबारा जॉब आपकी लाइफ में ये ठीक टाइम है। ये है 36वें रेखा, ये अडॉप्शन लाइन है। अब जरा ध्यान से समझना, कब से ये सारे खर्चे हो रहे थे और वो रेखाएं कब से इस रेखा के साथ टच होने की कोशिश कर रही हैं। ये देखो, ये देखो, ये ट्रायंगल आया, ये ट्रायंगल आया, यहाँ से ये रेखाएं जो हैं वो शुरू हुई हैं, इसी के साथ टच हो रही है ना, ये और ये, ठीक है। ये 24, ये 25 और 26, ये देखो यहाँ से टच होती होती ये रेखाएं इस जगह पर आकर ये मैच हो रही हैं। तो ये है एडॉप्शन लाइन, ठीक है। तो 35 के बाद आपको छूट है कि आप बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन 34 साल तक ना तो IVF में कोई फ़ायदा है और ना ही आपको जॉब टिक कर काम करना, सेटिस्फाइड नहीं होंगे आप। सेटिस्फैक्शन का लेवल कब तक नहीं आएगा और क्यों नहीं आएगा, इसके पीछे भी जरा झांक कर देखते हैं। अब इस रेखा का सामने देखो, ये सामने 33 साल की रेखा थी, ठीक है, ये 33 साल की रेखा। ये सब 33 साल से लेकर ये टाइम पीरियड है, ये आपका 40 साल का टाइम पीरियड है। इस 40 साल के टाइम पीरियड पर कुछ स्क्वायर बने हुए हैं, ये स्क्वायर बने हुए हैं। ये क्या रिप्रेजेंट है, ये आपके घर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। कोई घर होगा, उसे बेचना चाहते होंगे आप लोग, ये उससे कैटेगरी है। तो अवॉइड कीजिए
इस घर को बेचना चाहे कुछ भी हो जाए अवॉइड कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये रेखा डार्क नहीं होनी चाहिए थी। आ गई समझ? यानी यहां पर भी आपका मन नहीं है बेचने को, लेकिन आपके हस्बैंड कहेंगे कि नहीं नहीं मुझे चीज़ें बेचनी है। जब ये रेखा उल्टी चलती है ना, तो उल्टी गंगा, ये देखो उल्टी गंगा, ये है नहीं है आपके हिसाब, यानी आपको मुझे राहु, आप एक राहु का उपाय और एक गुरु का उपाय तो दोनों देने पड़ेंगे, ठीक है, जिससे थोड़ी सी घर पर जो है ऐसी परिस्थितियों में जब पैसा लगता है, बच्चा नहीं हो रहा होता, दूसरा घर जो हो वो भी बेचने कर अपने बिजनेस में लगाना चाहें आपके हस्बैंड, और थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हों और मैं चाह रहा हूं कि वो दिक्कतें ना आए, तो थोड़ा बहुत गुरु का उपाय बनता है। अब ये रहा 40वां साल, ठीक है, 40वां, लेकिन यहाँ पर पैसों की कोई कमी नहीं है, बट लेकिन काम को बढ़ाने के चक्कर में कोई प्रॉपर्टी बिक रही है। अब एक और गलत टाइम आएगा, वो भी देख लीजिए। ये देखो, ये एक रेखा है, यहाँ पर है मूव की रेखा। अब यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो समय है, ये तो मैंने कह दिया कि 40-41, थोड़ी सी मामूली सी टेंशन, और लेकिन उसके बाद ये 44 साल तक का जो सफ़र है ये तो ठीक चला जाएगा। लेकिन 44 साल के बाद, 44 से लेकर 46 साल के बीच में, ये देख रहे हो 44, 45, 46 मूव हो रही है। मूव की सोचना कहाँ पर, ये तो गलत है ना। ये तो आप अपने घर पर, अपने ससुराल पर जाने की सोच रहे हो, ये वो टाइम पीरियड है। मैं कह रहा हूँ नहीं, गलत डिसीजन है। 49 साल तक, ये 49 साल तक का जो टाइम पीरियड आएगा, आप सोचोगे, आपके हस्बैंड सोचेंगे वहाँ जाके काम करूँगा, मैं दोबारा सारी चीज़ें करूँगा, वहाँ पर चीज़ें, मैं कह रहा हूँ कि ये गलत डिसीजन होगा, गलत डिसीजन होगा। फिर इसका जो टाइम पीरियड है थोड़ा सा, जो एक लगभग 1.5 साल जो होंगे, थोड़े से 49 साल हो गया, 49 साल से लेकर 50 साल 6 महीने तक थोड़ा सा मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। फिर 51 से 53 साल, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सफ़र ठीक रहेगा, ठीक है। ये 53 साल का सफ़र ये रहा। अब मुद्दा फिर दोबारा एक गलत डिसीजन लेने वाले हैं आपके हस्बैंड, वो है ये टाइम पीरियड पर। यहाँ पर क्या बना हुआ है साइन, वो मैं बता देता हूँ। एक्चुअल में ये एक रेखा चमक रही है, इट मीन्स ये जो टाइम पीरियड है 56-57, टेक केयर, इन्वेस्टमेंट में कोई बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। और ये रेखा जब घूमकर इस रेखा को टच करे ना, तो केस होता है, केस होता है, यानी किसी को पैसा दिया होता है, वो पैसा मर जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ें होंगी, याद रख लेना, किसी को उधार देंगे बिजनेस में या प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा, प्लीज़ मत कीजिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये जो टाइम पीरियड है 59 से 61 साल है। लेकिन जैसे ही ये टाइम पीरियड आएगा, उसके बाद 62 साल से मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। 59, 60, 61, 62 से कोई दिक्कत नहीं है, और वेल डन टाइम है, बहुत गुड टाइम पीरियड है। एवरीथिंग बहुत बढ़िया चलेगा, हर एक चीज़ मिलेगी, बिजनेस बिजनेस। लेकिन 2 बारी आपके हस्बैंड जो है, एक 40 साल तक आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि एक तो आपने 36 साल पे अडॉप्शन लाइन करी है, ठीक है। मे बी वो एक रीज़न हो सकता है, उसी के बीच में आपका घर बिक रहा है, वो टेंशन हो सकती है, जिसके कारण 40 साल के बाद आपको नौकरी करने में भी दिक्कत आएगी, ये रेखाएं वो बता रही हैं। तो आपकी लाइफ में आप अपने एंड पर चीज़ों को थोड़ा सा जो चाहती हैं वो नहीं हो पा रहा, जिसके कारण दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। एनीवे, लेकिन आपके हस्बैंड के पास पैसा होगा, लेकिन वो अपनी थोड़ी सी चलाएंगे, जिसके कारण आप थोड़े से डिस्टर्ब हो गए, दोबारा ससुराल पे जाना, सब कुछ करना, एंड देन फिर वो माहौल में सेट होना। तो इसलिए मैं आपको वो, मेरे हिसाब से, इस रेखा के हिसाब से ये कहना चाहता हूँ कि अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन ओवरऑल बिजनेस यहाँ पर चलेगा, पर लेकिन जहाँ आपको कहा रुक कर, तो वो डायरी नोट कर लीजिए, और उसके हिसाब से आपकी लाइफ, एक आपकी बहुत ऊपर की उम्र है, ये 76 साल तक का तो सफ़र जो है, यहाँ तक तो सारी चीज़ें सही चल रही हैं, ठीक है। बट लेकिन ये जो टाइम पीरियड जब चल रहा है, ये है ऊपर का टाइम, लगभग कहूँगा तो ये आ रहा है 81 से 83 पर, 81 से 83 बहुत ऊपर का टाइम पीरियड है। यहाँ पर तबीयत जो है आपकी ख़राब होती दिखाई दे रही है। वैसे आपकी उम्र जो अगर कहूँ तो मोर देन आपकी ज़्यादा है। अगर ये वाला टाइम पीरियड निकाल लिया तो ठीक है, बहुत पैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा बिजनेस होगा, लेकिन जो हाथ में लिखा है वो तो बताना ही पड़ेगा ना।
ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि कैसे एडवांस पामिस्ट्री में चीज़ों को पकड़ा जाता है। केवल एक दो उपाय, एक राहु का, राहु ने पूरा हाथ डिस्टर्ब कर रखा, पूरा हाथ, ठीक है। और एक आपको गुरु का, गुरु का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका गुरु जो है वो स्लांटिंग वे में चल रहा है, डिस्टर्ब चल रहा है, और थोड़ा सा अपने इस चीज़ों को जो फैमिली में डिस्प्यूट आए या आप थोड़ा सा आर्ग्यू होते हैं, उनसे बचने के लिए गुरु का उपाय और राहु का उपाय, दो उपाय आपको करने पड़ेंगे। तो ये था आपके हाथ का एनालिसिस, जिसमें एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि आपकी लाइफ में जो आप लॉकडाउन खुलने के बाद आईवीएफ के लिए जा रहे हो, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो ट्रेंगल ही नहीं है और फिर राहु का पार्ट बना हुआ है, और वो खर्चे, और उसके बाद ये देखो ना, यहाँ पर ही ख़त्म हो चुका है, ये ख़त्म है। इसके बाद ये रेखा चमकती हो रही है, चमकती हुई रेखा आ रही है, लॉजिक ही नहीं बैठता है, डिस्टर्बेंस के साथ पूरा का पूरा हाथ आ रहा है, और ये रेखा आगे जाकर आपको अडॉप्शन लाइन की ओर इंडिकेट कर रही है। तो बेटर है, ये देख रहे हो, बेटर है इन चीज़ों को समझो। और ये सब की सब इन्वेस्टमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से रेखाएं चल रही हैं, बेटर है मेरे कहने पर चलो। अदरवाइज़ मैं आप पर छोड़ता हूं कि लॉकडाउन के बाद आपने अगर आईवीएफ कराना है वो आप जिम्मेदार होगे। बच्चा डेवलप होता है बाद में, अल्ट्रासाउंड के बाद आपको 6 महीने, 7 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, या डिलीवरी के टाइम पीरियड पर आपको कुछ चीज़ें पता लगें और वो आपके फेवर में ना हो, तो वो फिर ज़िंदगी भर के लिए टेंशन लेकर बैठना, तो बेटर है कि ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि पूरा हाथ जो है वो राहु से रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पर डिस्टर्बेंस किसकी वजह से आ रही है। आप चाहते कुछ हो और होता कुछ है, जस्ट अपोजिट हो रहा है आपकी लाइफ में। जो आप चाह रहे हो उससे जस्ट अपोजिट कुछ ना कुछ चलता रहता है, ठीक है ना। ये इसको दो उपाय करो, धीरे धीरे हस्बैंड वाइफ करो, धीरे धीरे परिस्थितियां संभलेंगी, और जहां पर आपको रोका गया है वहां पर रुकें, और अदरवाइज नहीं रुकते हैं तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अदरवाइज पैसा है, सब कुछ है, ठीक, बिजनेस भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन कुछ डिसीजंस आपके ज़बरदस्ती आपके पति करवाएंगे, ठीक। ये है आपका हाथ का विश्लेषण, और आप उपाय दोनों ले लीजिएगा। और अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।